बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आपको सलामत रखे और आपकी ज़िंदगियां खुदा के जलाल के लिए इसी तरह खुश और खुर्म रहें और इसी तरह खुदावंद में आप बढ़ते रहें, खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें, क्योंकि खुदावंद बहुत करीब है, बहुत जल्द आने वाला है यीशु मसीह। आज ज़रूरी है कि हम तैयारी करें और सुलह की जूती पहने और अपनी ज़ुबान से यीशु मसीह के होने का इकरार करें। लेकिन इकरार जो है वो मुंह से किया जाता है और ईमान दिल से लाया जाता है। आज हम दुआ के तल्लक से खुदा के कलाम में से सीखेंगे और ज़बूर 2 मैं आपके लिए पढ़ूँगा और उसकी 8वीं आयत। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूँगा। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, सीखा जाना और आपकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। खुदा का बहुत ही अजीम और प्यारा शागिर्द कह सकते हैं, खुदावंद खुदा का सूरमा कह सकते हैं और खुदावंद के दिल के मुआफ़िक मुक़द्दस दाऊद ने अपनी ज़ुबान से कहा कि मैंने खुदावंद तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। कहाँ रख लिया है? दिल में रख लिया है, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के इन सुरमाओं के लिए, इन नबियों के लिए कि जिनके वसीले से आज खुदा का मकाशवा, खुदा का कलाम हम तक पहुंचा है। और लिखा है कि मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए बख्श दूंगा। आज ज़रूरी है कि हम खुदा से मांगें। यीशु मसीह ने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज ज़रूरी है कि हम उस खुदा से मांगें। और वो खुदा कौन है? आए मेरे साथ एक और हवाला देखें। ज़बूर 2 और उसकी 11वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो और कांपते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। हालेलुया। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और वो बहुत जल्द इस दुनिया में आ जाएंगे। लेकिन उससे पेशतर कि वो आएँ, हमारा ताल्लुक़ जो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। और यीशु मसीह का ताल्लुक़ जो है वो कैसे हो सकता है? दुआ के ज़रिए। हमारे ख़ानदानों के अंदर, हमारे कलीसियाओं के अंदर बहुत कम है जो दुआया इज्तिमा होते हैं। दुआ जो है वो शख्सी तौर पर, दुआ जो है वो जमायती तौर पर और दुआ जो है वो इज्तिमाई तौर पर भी होती है। ये 3 पैटर्न्स हैं दुआ के। फिर मैं बताऊंगा, शख्सी तौर पर, जमायती तौर पर और इज्तिमाई तौर पर। ये 3 तरीके हैं जो हमें फॉलो करने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा और गहरा जो पैटर्न्स है, जो पहला तरीका है, वो इंसान और खुदा के दरमियान शख्सी राब्ता है। जब आप खुदा के साथ राब्ता करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, तो खुदा आपके साथ और आप खुदा के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब खुदा आपके साथ राब्ते में है। लेकिन जब आप खुदा का कलाम पढ़ रहे होते हैं, खुदा का कलाम आप बाइबल मुक़द्दस को ले रहे होते हैं, तो खुदा आपसे बोल रहा होता है। लेकिन जब आप दुआ कर रहे होते हो तो आप खुदा से बातें कर रहे हो। ये एंगल्स हैं दुआ के तल्लुक़ से। चूँकि ज़बूर की किताब में आया है कि हमें डरते हुए खुदा की इबादत करनी है और कांपते रहना है और उस बेटे को चूमना है। कौन सा बेटा? यीशु मसीह को चूमना है, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। और ये सारी दुनिया जानती है और हर एक कौम कबीला जानता है कि हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदा की बातें खुदा के कलाम में से ही सीखें और खुदा के कलाम में से इन बातों को सीख कर दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और ज़बूर ही की किताब में लिखा है, उसके 5वें बाब में लिखा है 3री आयत में, ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा,
मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सारी रात दुआ में वक्त गुजारते थे, और ज़बूर नवीस कहता है कि मैं सुबह, दोपहर और शाम को दुआ करता था। और यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, तड़के मैं तेनू ढूंढा। यहोवा पा खुदा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। जब हम तड़के तड़के सुबह सुबह खुदावंद को याद करते हैं तो वो हमारी दुआ को सुनता है, और जब वो सुनता है तो फिर हमें उसकी ब्लेसिंग, बरकत भी मिलती है। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि हम जब दुआ करते हैं तो हम फौरी तौर पे हम ये कह देते हैं कि मुझे उसका जवाब नहीं मिला, जबकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने वादों में देर नहीं करता। जब आप दुआ करें तो ये ज़हन में रखिएगा कि बड़े ईमान के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ और भरोसे के साथ दुआ कीजिए, क्योंकि दुआ जो है ये खुदा और इंसान के दरमियान बहुत ही गहरा और अमीक ताल्लुक़ है। गहरी बातें हैं जो खुदा हमें सिखाना चाहता है, खुदा हमें बताना चाहता है, और हमें हर वक्त और हर लम्हा अपने मालिक खुदावंद का शुक्र करना है, उसकी तारीफ़ करनी है और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना है, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त जो है अबदी है, और वही निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आज हम दुआ के पैटर्न को समझ जाएं और खुदा के कलाम की बातों को सीख लें तो फिर खुदा जो है हमें और ज़्यादा बहाल करेगा, क्योंकि खुदा मुझे और आपको बहाल करना चाहता है। खुदा चाहता है कि मेरा और खुदा का रास्ता जो है वो बहाल हो जाए। और ज़बूर ही की किताब और उसका 145 ज़बूर और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, खुदावंद गिरते हुओं को संभालता है। हालेलुया। खुदावंद गिरते हुओं को संभालता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं ऐसा मकाम आ गया है कि जहां आप वहां कमज़ोर हो गए हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसे बर्डन्स आ गए हैं, या हिडन स्पिरिट्स ने काम किया है, या अब्लीस ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने लोगों को उठ खड़ा करता है। और जैसा कि मैंने आपके लिए ये खूबसूरत हवाला पढ़ा और लिखा है कि खुदावंद गिरते हुओं को क्या करता है, संभालता है, और झुके हुओं को उठ खड़ा करता है। और खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। ये खुदा के कलाम की बड़ी ख़ास और अहम बात है। अगर आज आप ईमान के साथ दुआ करते हैं, ईमान के साथ उस पर तवक्कल करते हैं, तो इस बात को यकीन जान लीजिएगा कि ये 100 का 100% आपकी ज़िंदगी में फल लाएगा, क्योंकि खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि सच्चाई से तुम वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, खुदा के कलाम में बढ़ना चाहते हैं, दुआ या रोज़े में बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप दुआ और रोज़े में और ज़्यादा बढ़ें। यूनिटी को कायम करें, रफाकती मीटिंग्स करें, और जिस तरह के रसूलों के अमाल बुक ऑफ एक्ट्स में हम देखते हैं, अमाल 2 बाब में, कि वो सब एक जगह जमा थे और सब रफाकत कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ और सब रूहुल कुद्दस से भर गए, सब गैर ज़ुबानें बोलने लगे, और हर एक को यही मालूम होता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। ये दुआ का पैटर्न्स है। दुआ मुझे और आपको करना ज़रूरी है। और लिखा है जो उससे डरते हैं वो उनकी मुरादें पूरी करेगा। कौन? जो उस पर ईमान लाते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान और तवक्कल करते हैं, वो मुरादें उनकी पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, क्योंकि खुदावंद जो है वो रहीम है, वो करम करता है, वो शफकत करता है और अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर जाहिर करता है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो खुदा के कलाम की जो है वो हकारत करते हैं, खुदा के कलाम को नहीं मानते। और ये मैं बहुत सारे मैसेजेस में इस बात को दोहराऊंगा कि आज बहुत सारी उम्मतें, बहुत सारी कौमें, कबीले, बहुत सारे ऐसे लोग जो खुदा यीशु को कबूल नहीं करते। मेरा उनसे यही
कहने का मकसद है कि आप तौबा करें, यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करें और हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए उसके पास जाएं। तो मेरे प्यारे भाई, हम दुआ कर रहे थे, दुआ के तल्लक के बारे में, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। तो मैं एक और हवाला आपके सामने लाना चाहता हूँ, इमसाल की किताब, उसका 10 बाब, उसकी 11वीं आयत। और ये बड़ी खूबसूरत आयत है, जब कभी मौका मिले तो ज़रूर गौर कीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। लिखा है, रास्त बाज़ों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। हालेलुया। रास्त बाज़ों की दुआ से क्या होता है? शहर सरफराजी पाते हैं, लेकिन जो नारास्त लोग होते हैं, शरीर लोग होते हैं, उनसे शहर घराने तबाह बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन खुदा जो है अपने कलाम को हमेशा कायम दायम रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई हैं जो खुदा के कलाम को कहते हैं कि खुदा का कलाम तब्दील हो गया है। वो कहते हैं जी शरीयत अब ख़त्म हो गई है, शरीयत को हमें मानना नहीं है। लेकिन वो ये इस बात को समझते नहीं हैं कि शरीयत के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं माननी, जिन पर अब हमें चलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो आज भी शरीयत पर हमें चलना ज़रूरी है, शरीयत की बातों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि शरीयत ने हमारे गुनाह को वाजिया किया, हमारे गुनाह हमें बताए, और फजल ने उन गुनाहों को मिटा डाला, और फजल के ज़रिए से नजात इस दुनिया में आई। इमसाल की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लिखा है खुदा के कलाम में, जो कान फेर लेता है, क्या बोला? जो कान फेर लेता है, शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। अगर आप शरीयत को रद्द करते हैं, शरीयत को रिजेक्ट करते हैं, तो फिर आप दुआ करना आज से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों में, क्रूसर्स में, मीटिंग्स में दुआ करते हैं, लेकिन आप खुदा के कलाम को बातिल करते हैं। लेकिन लिखा है कि जो कान फेर लेता है, शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। और लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है, उस पर रहमत होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आज कोई ऐसा गुनाह है, तो आप उस गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालिए। तब खुदा और इंसान का रास्ता, यानी आपका और खुदा का रास्ता जो है वो मजबूत हो जाएगा, रिश्ता मजबूत होगा, रास्ता जो खुल जाएगा। क्योंकि अभी रास्ते के अंदर बहुत सारी रुकावट्स हैं। उन रुकावटों को दूर करने के लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह के पास जाना है और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस रिश्ते को बहाल करना है। मैं एक हवाला आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ इसी दुआ के तल्लक से, कि दुआ जो है वो कैसे खुदा के साथ हमारा मेल कराती है, कैसे दुआ के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है, कैसे हमारी ज़िंदगी में बहाली आती है। और खुदा के कलाम में लिखा है, यशाया की किताब, यशाया नबी की किताब, जो आज से 750 साल पहले लिखी गई। लिखा है 38 बाब में कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यशायाह बिन आमोस के बेटे उसके पास आकर उससे कहने लगे, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। अब खुदा जो है यशायाह नबी की मार्फत हिजकिय्याह से कलाम कर रहा है। खुदा ने अपने बंदे यशायाह को यह बात कही कि जा तू जाके हिजकिय्याह को बता कि तू मरने के करीब हो गया है, अपने कफन दफन का इंतजाम कर ले, क्योंकि तू बचेगा नहीं। आई बात समझ में? आगे खुदा का कलाम क्या कहता है? तब हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की। क्या की? दुआ की। ये दुआ वो है जो खुदा और इंसान के दरमियान रिश्ते को मजबूत करती है। और खुदा ने कहा यशायाह को कि हिजकिय्याह को मैसेज दे। उसने मैसेज सुना और उसे मालूम हुआ कि मैं तो
خدا کے ساتھ بڑا وفادار تھا، لیکن اب مجھے میسج ملا ہے یشعیاہ کے ذریعے کہ تو مر جائے گا، بچنے کا نہیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ تب حزقیاہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا ہے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں تیرے حضور سچائی کے ساتھ، اب ان باتوں کو نوٹ کیجئے گا جو حزقیاہ نے کہیں۔ اس نے کہا کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی میں نے کیا۔ اور لکھا ہے کہ حزقیاہ زار زار رویا، رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اور اس کے آنسو جو تھے نکلنے شروع ہو گئے اور اس کا تعلق خدا کے ساتھ بحال ہونا شروع ہو گیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تب خداوند کا کلام یشعیاہ پر نازل ہوا۔ خدا نے یشعیاہ سے کلام کیا، یشعیاہ نبی کو خدا نے بتایا، کہا کہ جا اور حزقیاہ سے کہے کہ خداوند تیرے باپ دادا کا خدا یوں فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ کہ میں نے تیری دعا سنی۔ ہاللویہ، پریز دا لارڈ۔ کہ جب آپ ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کامل نیت کے ساتھ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کریں گے تو خدا آپ کو آزاد کرے گا۔ خدا نے جب کہہ دیا تھا یشعیاہ کو کہ حزقیاہ مر جائے گا، بچنے کا نہیں، لیکن خداوند رحیم بھی ہے، وہ رحم کرتا ہے، اور وہ اس بات کو جو اس نے کہی تھی اس کو چھوڑ دیا اور اس کو کیا کیا؟ بحال کر دیا۔ اور لکھا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھاؤں گا، اور میں نے تجھ کو اور اس شہر کو کیا کیا ہے؟ اسور کو تیرے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں تیرے شہر کی کیا کروں گا؟ حمایت کروں گا۔ خدا آپ کے ساتھ بھی ہے، خدا آپ سے بھی کلام کرتا ہے کہ اگر آج آپ کی زندگی میں دعا نہیں ہے، دعائیہ مذبح نہیں ہے، تو آئیں اپنے آپ کو تیار کریں، دعا کے لیے تیار کریں، کیونکہ دعا جو ہے وہ بندھن توڑ دیتی ہے، اور دعا کے ذریعے ابلیس تھر تھراتا ہے، ابلیس کانپتا ہے، اور ابلیس جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں دعا کے بارے میں سکھایا ہے، دعا کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالے متی کی انجیل اور اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اب یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا حوالہ ہے جو اس وقت اس دور میں واقعات ہوتے تھے۔ لوگوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے تھے، لیکن یسوع مسیح نے ان سارے قوانین کو ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، اور یسوع مسیح نے ایک ہمیں نیا پیٹرن دیا اور کہا کہ جب تو دعا کرے، اب یہ شخصی طور پر دعا ہے۔ جب میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ جو ہے وہ شخصی طور پر خدا اور انسان کے درمیان میں ہے، اور یہاں یسوع مسیح نے جو بات کی ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت بولنے کے سبب سے سنی جائے گی۔ اگر آج ہم دعا میں بہت اونچی شور ڈال رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہمارا لیول نیچے ہے، ہم دکھاوے کے لیے اگر یہ کر رہے ہیں، شو بزنس کے لیے کر رہے ہیں، میڈیا کو دکھانے کے لیے، عوام کو دکھانے کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، تو پھر ہمیں برکت نہیں ملے گی۔ ہمارا ریلیشن، ہمارا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسے نیگیٹو اور پازیٹیو، جو ٹھنڈی اور گرم تار الیکٹرک کی جب آپس میں ٹکراتی ہے تو دھماکہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی چیز لگا دی جاتی ہے کوائل بنا کے تو وہ پھر جلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر دھماکہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے، ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ سو ہمیں بھی اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو،
क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। अब यीशु मसीह ने हमें एक खूबसूरत पैटर्न, एक खूबसूरत तरीका दिया है, हमें उस तरीके से दुआ करनी है। और यीशु मसीह ने जो दुआ रब्बानी सिखाई वो मुझे और आपको भी आती है, लेकिन ज़रूरी है कि हम उससे बढ़कर और ज़्यादा खूबसूरत अल्फाजों के साथ खुदावंद की तारीफ़ करें और खुदा के नाम को जलाल दें और खुदावंद की ताज़ीम में आगे बढ़ें। और मैं दुआ ही के तल्लक से एक और हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयात मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगा। लिखा है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, यानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन, आमीन। अब ये खूबसूरत तरीका, खूबसूरत पैटर्न जो है, ये खुदा के कलाम से हमें मिलता है। अगर हम इन पैटर्न्स को अगर अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे, खुदा की इन बातों को सीखेंगे, समझेंगे, तो फिर क्या होगा? खुदा हमें क्या करेगा? खुदा हमें बहाल करेगा। और फिर क्या होगा कि दुआ के ज़रिए बेड़ियाँ खुल जाएंगी, जंजीरें टूट जाएंगी और लोग जो हैं बहाल होना शुरू हो जाएंगे। लोगों की ज़िंदगियों में बरकत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। और अगर हम निजात पाना चाहते हैं, खुदा के साथ उस रिश्ते को बहाल करना चाहते हैं, उस तल्लक को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि हमारा तल्लक खुदा के साथ हो, हमारा तल्लक खुदा यीशु मसीह के साथ हो। दुआ के ज़रिए हमारा तल्लक मजबूत होना चाहिए, क्योंकि दुआ जो है हमारे बंधन तोड़ती है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ताल्लुक से ये खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जब हम कभी जमा हों, इकट्ठे हों, तो हमें मिलकर, यूनाइट होकर, एक होकर खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को सुनाना है और एक दूसरे के साथ उस रिश्ते को भी बहाल करना है। जब जब आप दुआ करते रहेंगे, जब जब खुदा में आप बढ़ते रहेंगे, तो खुदा आपकी हदों को बढ़ाता रहेगा और खुदा आपको नए रेवलेशन, नई बातें सिखाएगा, क्योंकि खुदावंद की यही मर्ज़ी है। खुदावंद चाहता है कि आप दुआ में और ज़्यादा मजबूत हों और इब्लीस की उन सारी शरारतों से, इब्लीस की उन सारी चालों से आप महफूज रह सकें। आप जब भी घर में हों, चर्च में हों या किसी भी क्रूसर्स मीटिंग में हों, तो कोशिश करें कि घर से निकलने से पहले दुआ करें। जिस प्रोग्राम में जाएं वहाँ दुआ करें। जब कलाम सुनाने लगें तो दुआ करें। जब कलाम सुना चुके हैं तो शुक्रगुजारी करें। और अगर किसी खुशी या गमी में अगर आप गए हैं, तो वहाँ भी दुआ के पैटर्न्स को मत भूलिएगा, क्योंकि दुआ जो है वो आपको मजबूत करती है। और ये जो मजबूत करती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रेयर्स है। और प्रेयर जो है वो हमारी ऐसी होनी चाहिए, हमारा ऐसा तल्लक होना चाहिए जो खुदा के साथ हमें मजबूत करे। और खुदा के साथ मजबूत सिर्फ़ और सिर्फ आप दुआ के ज़रिए हो सकते हैं। सो आएँ, कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में कि दुआ को मौका दें कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अंदर दुआया मज़बा अगर नहीं बना हुआ, तो फिर आपकी दुआएं जो हैं वो रुक जाएंगी और आपकी दुआएं जो हैं वो काम नहीं करेंगी। एक और हवाला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इससे पेश करके मैं खुदा का कलाम क्लोज़ करूँ। 2 तवारीख और उसका 7 बाब और उसकी 14वीं आयत में आपके साथ पेश करना चाहता हूँ। लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं
तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। हालेलुया। अब ये खूबसूरत और प्यारी बात जो है ये मेरे और आपके लिए खुदा के कलाम में तहरीर कर दी गई है। सो ज़रूरी है कि हम खुदा के पैटर्न्स को खुदा के तरीके के साथ देखें। हम अपनी डॉक्ट्रीन जो है वो ना पेश करें, बल्कि खुदावंद को मौका दें कि खुदावंद तू मुझे सिखा, क्योंकि वो हमें सिखाएगा। और जब आप खाकसार बनकर दुआ करेंगे, उसके दीदार के तालिब होंगे, अपनी बुरी राहों से फिर जाएंगे, हट जाएंगे, गुनाहों से फिर जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि आसमान पर से खुदा आपकी सुनेगा, आपको बहाल करेगा, आपके मुल्क को बहाल करेगा, आपके खानदानों को बहाल करेगा, आपके बच्चों को बहाल करेगा, आपकी कलीसिया को बहाल करेगा और उस मुल्क में अमन और सलामती आएगी। आज के इस कलाम के वसीले से खुदावंद यहोवा पाक खुदा आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद का जलाली और कभी हाथ आपकी ज़िंदगी में इसी तरह बढ़ता रहे, दुआ में बढ़ते रहे और उसकी शुक्रगुजारी करते रहे। गॉड ब्लेस यू।